छोटी बिल्ली करती नाच, झूला बोले मीठी बात, चाँद की रोशनी छूने चले, बच्चों संग हो जादुई रात। एक पुराना पार्क था, पेड़ों से घिरा, जहाँ अक्सर कोई नहीं आता था। मगर एक शाम मिष्टी और उसका छोटा भाई पैपू पार्क में खेलने पहुँच गए। दोनों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा है। कोई बच्चा बैठा नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। पैपू डरकर पीछे हट गया, मगर मिष्टी ने हाथ पकड़ लिया। डर मत, चल देखते हैं। जैसे ही वे झूले के पास पहुँचे, एक मीठी आवाज आई, तुम दोनों पहली बार आए हो, मगर मैं तो तुम्हें रोज देखता हूँ। पैपू की आंखें फैल गईं। तू बोल कैसे रहा है? क्योंकि मैं जादुई हूँ। झूला मुस्कुराया। फिर झाड़ियों के पीछे से एक बिल्ली बाहर निकली, मगर ये कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसका शरीर चमचमाता था और वो दो पैरों पर खड़ी होकर गोल गोल घूमती हुई नाचने लगी। बिल्ली ने अपनी पूंछ से हवा में कुछ बनाया, एक नीला गोला। उस गोले में जैसे पूरा आसमान घूम रहा हो। बिल्ली ने कहा, ये है प्रवेश द्वार, जादुई सफर की शुरुआत। चाँद की सीढ़ियाँ उतरती थी, तारों की बौछार बरसती थी। बिल्ली के संग दो नन्हे दोस्त सपनों की दुनिया हंसती थी। मिष्टी और पैपू बिना कुछ सोचे गोले में कूद पड़े। एक पल में उनके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। चारों ओर नीली नीली रोशनी थी और ऐसा लग रहा था कि वे तैर रहे हैं। जब वे उतरे तो उनके नीचे न रेत थी न मिट्टी, बल्कि कपकेक से बनी जमीन, फूल चॉकलेट के और आसमान रंग बिरंगे बबल से भरा। ये कहाँ आ गए हम? मिष्टी ने हैरान होकर पूछा। बिल्ली बोली, ये है गुब्बारिया, वो जगह जहाँ हर बच्चा अपने सपनों की दुनिया देख सकता है, मगर तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। पैपू ने आंखें बड़ी कर ली। क्या मिशन? तुम्हें ढूंढनी है मेरी खोई हुई आवाज। बिल्ली ने उदास होकर कहा, मैं असल में इस झूले की आत्मा हूँ। एक दुष्ट खिलौना चोर मेरी असली आवाज चुरा ले गया। गुब्बारिया का राजा बोले, हिम्मत दिखाओ, डर को तोले, आवाज लाओ जो छुप गई। जादू तभी फिर मुस्काई। बिल्ली तीनों को ले गई कैंडी नदी के पास, जहाँ नदी की लहरें चॉकलेट सी गाड़ी थी और नावें बनी थी वफल से। उन्होंने वफल नाव में बैठकर सफर शुरू किया। अचानक एक लाल रंग की विशाल मछली उभरी, मगर वो असली मछली नहीं थी, बल्कि एक रोबोट था जिसकी आंखों से नीली बीम निकलती थी। यह पहरेदार है, बिल्ली फुसफुसाई। इससे पार जाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। मछली रोबोट की आवाज से गूंजी, मिठास में क्या होती जान, बच्चों की होती उसमें पहचान, जो बिना देखे सबको हंसाए। क्या नाम उसका बताओ भाई? पैपू सोच में पड़ गया। मिष्टी बोली, ये तो हंसी है। मछली ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया। फिर वो पहुँचे झुनझुन पहाड़ी पर, जहाँ हर पत्थर से संगीत की धुनें निकलती थी। वहाँ एक बूढ़ा टेढ़ी बैठा था जिसने कहा, बिल्ली की आवाज मैं जानता हूँ, मगर उसे लेने से पहले तुम्हें उसकी नाच फिर से सिखानी होगी। मिष्टी ने बोला, मैं सिखाऊंगी। कदम थिर के रिद्म बना, बिल्ली घूमी, मन भी झूमा। धुन में छुपी थी जादुई डोरी, जिसमें छुपी थी अधूरी स्टोरी। मिष्टी और पैपू ने मिलकर बिल्ली को उसकी पुरानी चालें सिखाई। जब वो घूमा तो उसके कानों से सुनहरी चमक निकली और अचानक हवा में गूंजा एक मीठी सी आवाज। ये मेरी असली आवाज है। बिल्ली की आंखों में खुशी थी, मगर तभी आसमान से एक अजीब सा खिलौना उतरने लगा। उसका शरीर स्क्रूज से बना था और आंखें टिन की चमकती हुई। तुमने मेरी ट्रिक को तोड़ दिया, उसने गुस्से में कहा। उसने बिल्ली की आवाज को वापस कैद करने की कोशिश की, मगर पैपू ने झट से कैंडी नदी का पानी लेकर उसके ऊपर डाल दिया, जिससे उसका स्क्रूज पिघल गया। खिलौना गिरा, मगर कुछ बोला, मैं वापस आऊंगा। अब बिल्ली ने फिर से झूले का रूप लिया। उसने मिष्टी और पैपू को एक कांच की गोली दी। जब चाहो इसे घुमाकर मेरी दुनिया में वापस आ सकते हो। तारों में फिर से थिरकन थी, बिल्ली की आंखों में चमकन थी। बच्चों ने पाया जादू अपार, पर सफर अभी बाकी था यार। चमकी तारों की बरसात, बिल्ली बोली, फिर सौगात। अब है अंतिम सफर की बारी, जो लाएगा कहानी में रोशनी सारी। मिष्टी, पैपू और बिल्ली अब एक नई रहस्यमयी जगह पर पहुँचे, जहाँ हर चीज उल्टी थी। पेड़ आसमान में उगते थे और चांद जमीन पर टिका था। ये था गुमशुदा खिलौनों का जंगल, जहाँ वह खिलौना चोर छिपा था जिसने बिल्ली की आवाज चुराई थी। बिल्ली ने कहा, अब हमें मेरी आवाज की अंतिम टुकड़ी ढूंढनी है और यह चोर आखिरी बार सामने आएगा। जैसे ही वे जंगल में बढ़े,
चारों ओर खिलौनों की आवाजें आने लगी। कोई गा रहा था, कोई रो रहा था। पेड़ की डाल पर लटके थे बेजान टेढ़ी, जमीन पर बिखरे थे टूटी गाड़ियों के पहिए। तभी एक तेज हंसी गूंजी। तुम फिर आ गए, इस बार जादू नहीं चलेगा। खिलौना चोर सामने आया। उसकी आंखें जल रही थी, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा खिलौना आर्मी था। बिल्ली बोली, अब डरने की नहीं, लड़ने की बारी है। कदम बढ़े, दिल धड़का साथ। बच्चों ने दिखाई अपनी बात, सच्चाई, साहस और जोश के साथ बनाई नई उम्मीदों की राह। मिष्टी ने अपने पास की कांच की गोली घुमाई, जिससे एक सुनहरी प्रकाश निकला। वो प्रकाश जाकर बिल्ली के शरीर में समा गया और वो अचानक आसमान में उड़ने लगी। उसकी आंखों से रोशनी निकली और उसने कहा, मुझे मेरी पूरी आवाज मिल गई है। अब उसकी पूंछ से बिजली जैसी रेखा निकली जो खिलौना चोर की तरफ गई। वो चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। तुमने सिखाया कि बच्चों का दिल सबसे बड़ा जादू होता है, बिल्ली ने कहा। खिलौना चोर पिघल गया और खिलौनों की आत्माएं आजाद हो गईं। झूला पार्क में फिर से चमक उठा, बच्चों की हंसी से भर उठा। बिल्ली नाचती, झूला गाता, हर बच्चा फिर मुस्कुराता। बिल्ली ने मिष्टी और पेप्पू को झूले पर बैठाया और कहा, अब जब चाहो इस जादुई दुनिया में आ सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे मेरी पहचान लौटा दी। अंत में सबने मिलकर एक आखिरी नृत्य किया, झूले की धुन पर, तारों की रोशनी में। जहाँ हंसी हो मीठी बात और जादू मिले हर रात। टूटी फ्रूटी टोट्स लाए खुशबू नई, हर कहानी में मस्ती छुपी। अगर आपको पसंद आई मिष्टी, पेप्पू और बिल्ली की जादुई कहानी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल टूटी फ्रूटी टॉट्स को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार कौन सी दुनिया खुलेगी ये रहस्य अभी बाकी है।